पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप इस योग्य हैं। आप के एक एक आश्चर्य कर्म के लिए जो हम सबके जीवनों में आप करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत से लोग आश्चर्य कर्म पर आपके जो होते हैं उन्हें पहचान नहीं पाते कि ये परमेश्वर ने काम किया। बहुत बार हम लोग आपके कामों के लिए दूसरों को श्रेय देते रहते हैं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा हमें आपके वचन के द्वारा मैच्योर बनाता है, ताकि हम सच्चे और जीवित परमेश्वर को, जो वास्तव में आश्चर्य कर्म करता है, केवल उसी को महिमा दें और उसी का धन्यवाद करें। आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु आपके वचन के द्वारा हम और मजबूत हों और आत्मिक स्वास्थ्य हमारा और ज़्यादा अच्छा हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने, जिसके लिए आपने हमें मसीह में चुना है। और पवित्र आत्मा देकर आप हमसे यही चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन की खुराक अपने जीवन में ग्रहण करें और सेहतमंद बने और आपका नाम हमारे जीवन से नहीं होता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी शाम के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसके द्वारा हमें सिर्फ उद्धार नहीं मिलता है, उद्धार के साथ साथ हमें पवित्र आत्मा भी मिलता है, और पवित्र आत्मा पाकर हम परमेश्वर के वचन रूपी दूध से हमारा पालन पोषण होता है, और फिर वचन रूपी अन्न के द्वारा हमारे जीवन में हम ग्रोथ आती है और शक्ति आती है, और उसके बाद वचन रूपी मांस के द्वारा हमारा जीवन बल से भरता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा में जीवन व्यतीत करते हैं। ये तीन स्तर बहुत ज़रूरी हैं। आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 66 में हम चाइल्ड वाले पार्ट में ट्रूथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड यानी सॉलिड फूड। सॉलिड फूड का हिंदी में अर्थ होता अन्न। जब अन्न खाने के लायक हम होते हैं और अन्न खाना शुरू कर देते हैं, अन्न बहुत ज़रूरी है। ये बिना अन्न के कोई बच्चा शारीरिक रूप में बलवंत नहीं हो सकता, क्योंकि अन्न जो है ये भोजन, अन्न रूपी भोजन जो सॉलिड फूड जो है, ये मनुष्य के विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से आत्मिक देह के लिए आत्मिक भोजन और अन्न, आत्मिक अन्न बहुत ज़रूरी है। God wants you to grow mature spiritually। हमको परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक तौर पर मैच्योर हों, और इसीलिए फूड इज फॉर ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी। यानी जो अन्न है उससे शारीरिक शक्ति भी प्रदान होती है और शरीर की ग्रोथ होती है, जैसे फिजिकल वैसे ही स्पिरिचुअल। आत्मिक देह की उन्नति और आत्मिक देह की ग्रोथ और आत्मिक देह की शक्ति आत्मिक भोजन के द्वारा या अन्न के द्वारा, रोटी के द्वारा होती है। और आज हम इस अन्न के दूसरे पार्ट को, सॉलिड फूड का दूसरा पार्ट देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बता दें, अभी हम आपको जो 3 पार्ट बता रहे हैं इनके ब्रीफ बता रहे हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म में हम इनके बारे में बता रहे हैं। सिर्फ इंट्रोडक्टरी है ये। इसके कंप्लीट होने के बाद हम इसी की डिटेल्स में जाएंगे, और जब डिटेल्स में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि पूरा परमेश्वर का वचन कैसी सच्चाइयों से भरा हुआ है। और अगर इन वचनों को पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त किया जाए तो ये वचन आपको एक ऐसे व्यक्ति में कन्वर्ट करेगा, आपकी लाइफ का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जैसा परमेश्वर चाहता है कि हो, और हम सब मिलकर उसकी महिमा के पात्र बन सकेंगे। इसलिए आज इसके सेकंड पार्ट में चलेंगे। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और उसका 27 से 35 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 27 से 35, पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस
भोजन के लिए परंतु उस भोजन के लिए, जो अनंत जीवन तक ठहरता है। उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। जिसे जी। मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। जिसे कौन देगा? मनुष्य का पुत्र। इसको आप कहीं से ऐसे ही प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ये दुर्लभ चीज है। जीवन की रोटी बहुत दुर्लभ है और बिना जीवन की रोटी के आपको जीवन की ज्योति नहीं मिलेगी। जी। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। ओनली जीसस इज ऑथराइज टू गिव अस द स्पिरिचुअल सॉलिड फूड। जी। उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है, कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा, किसने? परमेश्वर ने भेजा है, उस पर विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है? तो फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है जिसे देखकर कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना। अब वो लोग यीशु मसीह से ये डिस्क्रिप्शन लेकर आ गए कि हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है। उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी। मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। जी। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था तुमने मुझे देख भी लिया है, कि तुमने मुझे देख भी लिया है, तो भी विश्वास नहीं करते। 35 पद तक पढ़ना है। जी 35 हो गया ना, इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Stop toiling and doing and producing for the food that perishes and decomposes in the using, but strive and work and produce rather for the lasting food which which endures continually unto life eternal। वो भोजन के लिए परेशान रहो और ललायित रहो, उसकी खोज में रहो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। जी। The Son of Man will give furnish you that for God the Father has authorized and certified him and put his seal of endorsement upon him। यानी पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ऑथराइज्ड किया है और उस पर इस बात की मोहर लगा दी है कि वही तुमको ये अनंत जीवन वाला भोजन दे सकता है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था कि जीवन की रोटी मैं हूं, यानी अनंत जीवन की रोटी मैं हूं। जीसस हिमसेल्फ द ब्रेड ऑफ लाइफ। आगे They then said, what are we to do that we may habitually be working the works of God? What are we to do to carry out what God requires? Jesus replied, this is the work service that God asks of you, that you believe
that you believe in the one the one whom he has sent, whom he has sent, that you cleave to, trust, rely on, and have faith in his messenger. यानी तो यीशु मसीह का ये कहने का मतलब था उनसे कि परमेश्वर का कार्य तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम परमेश्वर का कार्य केवल इतना है, परमेश्वर की सेवा केवल इतनी तुम अगर करना चाहते हो तो ये है कि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, यानी प्रभु यीशु मसीह अपने आप के लिए बोल रहे थे कि जिसे उसने भेजा उस पर विश्वास करो। ये है परमेश्वर की सेवा, उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। आगे Therefore they said to him, what sign, miracle, wonder work will you perform then, so that we may see it, and believe, and rely on, and adhere to you। तो ऐसा कौन सा काम दिखाता है, ऐसा कौन सा चिन्ह दिखाता है जिससे हम तुझ पर विश्वास करके और तुझ पर तेरी बातों पे भरोसा करें। जी, what supernatural work have you to show what you can do, तू क्या कर सकता है, ऐसा कौन सा सुपर नेचुरल काम तू कर सकता है। यीशु मसीह को चैलेंज कर रहे हैं। जी, our forefathers ate the manna in the wilderness, as the scripture says, he he gave them bread out of heaven to eat. Jesus then said to them, I assure you, most solemnly I tell you, Moses did not give you the bread from heaven. What Moses gave you was not the bread from heaven. Was not the bread from heaven. But it is my Father who gives you the true heavenly bread. For the bread of God is he who comes down out of heaven and gives life to the world. यहाँ पर एक चीज आप देखिए, प्रोनाउन यूज किया गया है, जीवन की रोटी या स्वर्गीय मन्ना या स्वर्गीय रोटी जो मनुष्यों को जो स्वर्ग से उतरती है, वहां पर ही वर्ड यूज किया है। इसका मतलब जीसस हिमसेल्फ द ब्रेड ऑफ लाइफ। और आज लोग उस रोटी को छोड़ के होली कम्युनियन की रोटी को जीवन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। व्हाट दे आर डूइंग, शैडो को पकड़ के बैठे हुए हैं और असली को छोड़ दिया, यही तो गलती कर रहे हैं। वो उसमें ज्यादा बिलीव कर रहे हैं और जो सच्ची रोटी जो मनुष्य स्वर्ग से उतरती है और मनुष्य को जीवन देती है उसको त्याग दिया। यह वचन बहुत जरूरी है, बिना पवित्र आत्मा के आप उस रोटी को प्राप्ति नहीं कर सकते और यीशु मसीह वो रोटी है। आगे पढ़िए। They then said to him, Lord, give us this bread. Always. All the time. वो उस रोटी को मांगने लगे। Then Jesus replied, I am the bread of life. He who comes to me will never be hungry. जो मेरे पास आएगा वो स्पिरिचुअली सैटिस्फाइड हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, लेकिन वो कभी भूखा नहीं रहेगा। इसका मतलब आत्मिक जीवन हमारा भोजन पे डिपेंड करता है, सॉलिड फूड पे। और आज सॉलिड फूड कोई झेलने लायक नहीं है क्योंकि सब दूध पीकर बैठे हुए हैं। उसके आगे किसी को सॉलिड फूड के बारे में कभी जानकारी भी नहीं दी गई। इन बातों का अर्थ लोगों को सही से किसी ने बताया ही नहीं और पढ़ सब रहे हैं लेकिन समझ कोई नहीं रहा है। आगे पढ़िए। And he who believes in and cleaves to and trusts in and relies on me will never thirst anymore at any time। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मेरे पास आएगा, वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु मसीह के पास जाने से सबसे पहले हमको शरीर में क्या चाहिए मालूम है? बल चाहिए। शरीर में क्या चाहिए? बल चाहिए।
आपको स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी? विदाउट फूड। आप दूध पिए रहेंगे तो लाइन कंडीशन में रहेंगे। अगर आपकी उम्र ज्यादा है, आप कितने साल से विश्वासी हैं और आज तक आपने अन्न नहीं खाया स्पिरिचुअली, तो आज आप ये सोच लीजिए कि आप लाइन कंडीशन में हैं। यू आर इन द लाइन कंडीशन, क्योंकि यू आर ऑन लिक्विड्स। मेडिकली भी आप देख लीजिए, सेमी लिक्विड, उसके बाद सॉलिड आता है, सॉलिड तक तो पहुंचे ही नहीं। ये बहुत गहरी और समझने वाली बात है, ये मेच्योरिटी की बात है। और जब किसी के जीवन में मेच्योरिटी होगी और पवित्र आत्मा की उपस्थिति होगी, तभी वो मेच्योरिटी की बात कर पाएगा। जी, एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका पहले से 1 से 5 पद तक। रोमियो, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, जी, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। जी, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जी, और आशा से लज्जा नहीं आती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जी, अब इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा, और खुलेगा, देखिएगा। Therefore, since we have justified, acquitted, declared righteous. We are not righteous. When we believe in Jesus Christ, we are not righteous. We are declared righteous. हमको धर्मी घोषित किया गया है, अभी हम धर्मी है नहीं, और हमें उद्धार मिला। उसके बाद हमारे लिए पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? ताकि हमको इन 3 लेवलों में ले जाके हमें मैच्योर करके खड़ा करे। पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हमारा प्रगटीकरण हो कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, हमारा जीवन सिद्ध हो। सिद्धता के लिए पवित्र आत्मा दिया ताकि वो हमें सिद्ध करे कि हम वाकई में परमेश्वर की संतान हैं। We are declared righteous, but we are by nature we are not righteous. Holy Spirit make us righteous. अंदर से वो हमें हमारे अंदर से पाप का स्वभाव मिटाता है और मसीह का स्वभाव हमारे अंदर पैदा करता है। ये इंटरनल वर्क है, इनड्वेलिंग ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के हमारे हृदय में, हमारे माइंड में अंदर काम करने के द्वारा होता है, इनर मैन में। जी, आगे। And given a right standing with God through faith. Let us grasp the fact that we have the peace of reconciliation to hold and to enjoy peace with God through our Lord Jesus Christ, the Messiah, the anointed one. Yes, through him also we have our access, entrance, introduction by faith into this grace, state of God's favor, in which we firmly and safely stand. परमेश्वर के अनुग्रह में हम पहुंच पाए हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और विश्वास के द्वारा है। लेकिन अभी हम प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, अभी तो हमने केवल उसको बिन देखे विश्वास किया है। अब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हमें उससे मिलाने का काम करता है। सॉलिड फूड, पहले मिल्क, फिर सॉलिड फूड और फिर स्ट्रॉन्ग मीट। जी, And let us rejoice and exult in our hope of
experiences in our hope of experiences and enjoying the glory of God. and enjoying the glory of God. Moreover, Let let us also be full of joy now. us also be full of joy now, Let us exult and triumph and let us exult and triumph in our troubles in our troubles and rejoice in our sufferings, and rejoice in our sufferings, knowing that knowing that pressure and affliction pressure and affliction and hardship produce patience and unswerving endurance. and unswerving Endurance. एंड्योरेंस. अनस्वेरिंग का मतलब होता है अनवेवरिंग, यानी ऐसा मजबूत हमें बना दे कि हम डगमगाने वाले ना हो विश्वास में, डगमग वाला विश्वास ना हो, हमारा विश्वास स्ट्रांग हो और फर्म हो, सॉलिड हो. जी. And endurance, एंड एंड्योरेंस, fortitude, fortitude develops maturity डेवलप्स मैच्योरिटी of character, ऑफ कैरेक्टर. ये जो धीरज है ये हमारे अंदर डेवलप ऑफ कैरेक्टर, मैच्योरिटी यानी ऐसा चरित्र पैदा करता है जो मैच्योर चरित्र हो, परिपक्व स्वभाव. जी. approved faith, अप्रूव्ड फेथ and tried integrity. एंड ट्राइड इंटेग्रिटी. And character of this sort एंड कैरेक्टर ऑफ दिस सॉर्ट produces the habit of produces the habit of joyful and confident hope joyful and confident hope of eternal salvation. of eternal salvation. Yes. Such hope hope never disappoints never disappoints or deludes and deludes or shames us. और shames us. ऐसा वाला विश्वास जब आपके अंदर आ जाएगा, मजबूत वाला, तब आपको कभी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी. इसीलिए लिखा जितनों ने उस पर विश्वास किया वो कभी लज्जित नहीं हुए. आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको ये प्रोसेस में से जाना पड़ेगा. तभी तो आप इस बात को साबित कर पाएंगे अपने जीवन से. और किसके जीवन से यह साबित हो रहा है ये देख लीजिए आप, किस तरीके का चल रहा है और उसका रिजल्ट आज दिख रहा है. लेकिन हमारे जीवन में उसकी सच्ची गवाही जरूर प्रकट होनी चाहिए, क्योंकि वो सच्चा है, वो स्वयं सत्य है और वो हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए. आगे पढ़ना बेटा. For God's love For God's love has been poured out in in our hearts through the Holy Spirit through the Holy Spirit who has been given to us. to us. पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में भर जाए और हमारे जीवन से निकल कर बहने लगे, प्रकट हो, ताकि हम उसके प्रेम के द्वारा पहचाने जाएं. एक पद मेरे साथ और निकालिए जो आपको मिलेगा पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 1 से 10 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में. 1 से 10, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 1 से 10. इसलिए सब प्रकार का वैरभाव इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ. इसका मतलब कि आपको जो छुटकारा मिला यीशु मसीह पर विश्वास करके, वो जस्टिफिकेशन तक घोषणा थी, लेकिन अभी आपको पूरा उद्धार नहीं मिला. अभी आपको इसमें से जब गुजरेंगे और जो सिद्ध होगा उसे उद्धार मिलेगा, उसके जीवन से रिजल्ट जरूर दिखेगा. आप ये इस एग्जाम्पल के लिए आपको बहुत एग्जाम्पल नहीं मिल सकते. अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप यीशु मसीह के बाद उसके चेलों को देख लीजिए और उसमें से प्रमुख पौलुस को देख लीजिए. पौलुस ने कहा मैं जीवित वरन मसीह मुझ में जीवित है, और उसका अंत देखिए, अंत तक वो जयवंत रहा. और जितनी बातें उसने हम लोगों को लिख के दी हैं, अगर हम उन बातों को फॉलो कर लें तो हम भी जयवंत और फलवंत होंगे, क्योंकि वो उसने नहीं लिखी, पवित्र आत्मा ने उसके द्वारा काम किया. जी आगे. क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहरा दिया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य और जीवित पत्थर है. तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान
तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। तो परमेश्वर को ग्रहण है। ऐसे बलिदान चढ़ाओ जो परमेश्वर को ग्रहण है यीशु मसीह के द्वारा। और हम लोग आज कैसे बलिदान चढ़ा रहे हैं? हम फिजिकल काम कर रहे हैं। आगे इसी कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर हूँ। और बहुमूल्य पत्थर हूँ। बहुमूल्य धरता हूँ। बहुमूल्य धरता है। बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ। हाँ। जी। और जो कोई उस पर विश्वास और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। किस पर विश्वास करेगा? उस पत्थर पर जो परमेश्वर ने रखा है, बहुमूल्य पत्थर और जीवित पत्थर, उस पर जो विश्वास करेगा वो कभी लज्जित ना होगा। आगे अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान बन गया, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए हैं। जी। पर तुम एक जो उस पर विश्वास करते हो, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। इसीलिए तुमको बुलाया है कि तुम उसके गुण प्रकट करो। किसके? जिसने तुम्हें अंधकार में से बुलाया है। किसने बुलाया है? परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के द्वारा हमें बुलाया है। तो हमें पिता और पुत्र का स्वभाव हमारे जीवन से प्रकट होगा तो पिता की महिमा होगी। उसके स्वभाव को प्रकट करो। उसके लिए फिजिकली कुछ मत करो, उसका स्वभाव तो सबसे पहले परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वो स्वभाव उत्पन्न करना मांगता है। तो बिना सॉलिड फूड के कहाँ होगा? सॉलिड फूड वो परमेश्वर के वचन की वो बातें, वो सच्चाइयां जो हमारे अंदर एकदम बैठ और उसको हम फॉलो करें, उसको बिलीव ना करें, सिर्फ उसके अनुसार हमारा जीवन परिवर्तित हो, हमारा स्वभाव परिवर्तित हो। जी। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। जी। इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। So be done with every trace of wickedness, depravity, malignity, and all deceit, and insincerity, pretense, hypocrisy, and grudges, envy, jealousy, and slander, and evil speaking, of every kind. or of every kind. Yes. Like newborn babies, you should crave, thirst for, earnestly desire the pure, unadulterated spiritual milk, that by it you may be nurtured and grow unto completed salvation. Since you have already tasted the goodness and kindness of the Lord,
the goodness and kindness kindness of the Lord. the Lord. Come to him, Come to him, then then to that living stone to that living stone which men tried which men tried and threw away, and threw away, but which is chosen but which is chosen and precious in God's sight. and precious in God's sight. Come Come and like living stones, and like living stones, be yourselves be yourselves built into a spiritual house built into a spiritual house for a holy, dedicated, consecrated priesthood to offer up those spiritual sacrifices that that are acceptable and pleasing to God through Jesus Christ. For thus it stands in scripture, it stands in scripture, behold, I am laying in Zion a chosen, honored, precious chief cornerstone, and he who believes in in him shall never be disappointed or put to shame. to you To you then who believe, who adhere to, trust in and rely on him is the preciousness, but for those who disbelieve, it is true, the very stone which the builders rejected has become the the main cornerstone, and and a stone that will cause stumbling, and a rock that will give men offense. They stumble because They they disobey and disbelieve God's word. उन्होंने परमेश्वर के वचनों पे विश्वास नहीं किया, वो ठोकर खाएंगे जी. as those who reject him who reject him were destined, appointed to do, उनको ठहराया इसलिए गया ताकि वो ठोकर खाए जी. but you are a chosen race, But you are a chosen race, a royal priesthood, a royal priesthood, a dedicated nation, God's own purchased special people, that you may set forth the wonderful deeds deeds and display the virtues and perfections of him who called you out of darkness into his marvelous light. light. उसकी अद्भुत ज्योति में, जिसने तुम्हें अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया जी. Once you were not a people a people at all, but now you are God's people. now you are God's people. Yes. Once you were unpitied, but now you are pitied and have received mercy. तुम पर दया नहीं हुई थी पहले, अब तुम पर दया हुई है. तुमको उसने बुलाया है. यह उसका प्रेम और उसका अनुग्रह है, जिसके कारण आज हम उसकी शरण में आ पाते हैं. एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय में आइए, 5 से 15 पढ़िए. 16 अध्याय 5 से 15. द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन इंडिविजुअल लाइफ. यहाँ पर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में बताया. 16:5. मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था. परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है. परंतु मैंने ये जो बातें तुमसे तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है. तो
तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा। कौन? पवित्र आत्मा। वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यीशु मसीह नहीं जाता तो पवित्र आत्मा नहीं आता। यीशु मसीह का जाना सबके लिए बहुत अच्छा था ताकि वो सहायक आ जाए आगे। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। ये वो यानी पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। जी, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास कि संसार के लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। जी, मुझे तुमसे और भी बहुत। अब यीशु मसीह यहाँ पर आकर थोड़ा सीरियस हो गए और यीशु मसीह अपने चेलों से कहने लगे कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते हो? सह नहीं सकते। इसका मतलब कि यीशु मसीह उनको आगे की भी बहुत यानी मैच्योरिटी की बातें बोलना मांग रहा था, लेकिन उनका स्तर नहीं था, उनका लेवल नहीं था। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुमसे और भी बहुत सी बातें बताना मांगता हूं, लेकिन तुम अभी इतने मैच्योर नहीं हो, शायद मेरी उन बातों को सुनकर तुम फट जाओ। और ऐसे ही होता है, जब इमेच्योर व्यक्ति को कोई हार्ड ट्रूथ बता दीजिए, या तो वो भाग जाता है या फट जाता, झगड़ा करने लगेगा, लड़ने लगेगा। आपने ऐसे कैसे कह दिया? यहाँ पर यीशु मसीह ने ये वाला पॉइंट उठाया, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। आगे पढ़िए क्या लिखा है? परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इसका मतलब सत्य का मार्ग सबको नहीं मालूम, कंसील्ड है। सॉलिड फूड के बाद भी उसने सब कुछ कंसील कर दिया है। हम आगे जब बढ़ेंगे तब हम आपको इसी बाइबल में दिखाएंगे कि क्या क्या लेवल्स रखे हुए। आगे पढ़िए। क्योंकि वो यानी पवित्र आत्मा अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा पिता और पुत्र की सुनेगा और हमें बताएगा। इसका मतलब बहुत सी बातें हमें डायरेक्ट बताई जाएंगी। जी, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। बिल्कुल सही बताता है। जी, वो मेरी महिमा करेगा, और वो यीशु मसीह की महिमा करेगा, वो किसी की महिमा नहीं करेगा। जी, वो मेरी बातों में से, क्योंकि वो मेरी बातों में, यीशु मसीह की बातें इसमें लिखी हुई। उसने कहा था जो मैंने तुमसे बातें कही है वही आत्मा वो जीवन है। 6:63 में पढ़ लीजिएगा खोल के, यूहन्ना 6:63 में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था मैंने तुमसे जो बातें कही वही आत्मा वही जीवन है, और वो मेरी बातों में से, पवित्र आत्मा मेरी बातों में से लेकर तुमको बताएगा। इसी में से तो बताएगा। जी, जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। बस इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर वो तुम्हें बताएगा। थैंक यू जीसस। बेटा इंग्लिश में पढ़ना, 16 का 13 वर्ष से पढ़ो, 12 वर्ष से, 12 वर्ष से। I have still many things to say. I have still many things to say to you, but you are not able to bear them. तुम उन बातों को झेल नहीं पाओगे। bear them का मतलब तुम झेल नहीं पाओगे। मैं तुम्हें वैसी बातें बताना मांगता हूँ, लेकिन तुम झेल नहीं पाओगे, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। आगे पढ़िए। Or to take them upon you. तुम उन बातों को अपने जीवन में लागू भी नहीं कर पाओगे, झेल नहीं पाओगे तो लागू क्या करोगे? आगे। Or to grasp them. तुम उन्हें समझ ही नहीं सकते, उसे ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसी बातें हैं। जी। But when he, the spirit of truth, the truth-giving spirit comes, he will guide you into all the truth, the whole full truth. इसीलिए इसमें लिखा हुआ है the truth of the word of God, solid food। ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह देगा तुमको, इसीलिए क्योंकि उसी पर छाप लगी है। ये कोई मनुष्य तुम्हें नहीं दे सकता, ये दुर्लभ चीज है। जी। For he will not speak his own message, पवित्र आत्मा अपना कोई मैसेज नहीं बोलता है,
जी, on his own authority, ऑन हिज ओन अथॉरिटी, वो अपनी खुद की कोई अथॉरिटी नहीं है पवित्र आत्मा जी, but he will tell बट ही विल टेल whatever he hears whatever he hears from the Father. from the Father. He will give the message He will give the message that has been given to him, that has been given to him, and he will announce and declare and he will announce and declare to you the things that are to come. things that are to come. He will honor and glorify me, He will honor and glorify me, means Jesus Christ. यीशु मसीह कह रहा है वो मेरी महिमा करेगा, पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा जी, because because he will take off, he will take off, receive, draw upon what is mine, and will reveal, disclose, declare, transmit it to you. everything that the Father has Everything that the Father has is mine. यानी पवित्र आत्मा मेरी चीजों को लेकर तुम्हें रिवील करेगा, मेरे वचन में तुमको रिवील करेगा, और इसी वचन में, ये जो रिटन वर्ड है, इसी में पवित्र आत्मा आपको सब कुछ रिवील कर सकता है. He is the revealer. Holy Spirit is the revealer of the word of God, and Jesus is the living word of God. He is the Christ, the Messiah. Thank you Jesus. हे परमपिता परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं. आपने हमें मामूली चीज नहीं दी है, आपने हमें अपने पवित्र वचन जो लिखित थे वो तो दिए ही दिए हैं, लेकिन ये वचन हमारे लिए तब तक काम के नहीं है जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर इन बातों को प्रकट ना करे. आज आपसे विनती करते पिता परमेश्वर, जितने लोग पूरे दिल से, संपूर्ण मन से आपके वचन को इस समय सुन रहे हैं और खोल के पढ़ के इन चीज़ों को मिला के देख रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी आंखें खोल दे और यीशु मसीह जीवन की ज्योति है उनके जीवन में प्रकट हो, ताकि वो देख सकें कि वो कैसी परमेश्वर की महिमा का प्रकाश हो रही है और उसने हमें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है ताकि हम उसके गुण प्रकट करें. हमारा चुना जाना हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर पिता की ओर से है, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ताकि अपना शेष जीवन जो अब है वो उस महान परमेश्वर को समर्पित करें जो अद्भुत काम करता है. सारी महिमा आपको, इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर आशीष